हर कुछ टाइम में कुछ शोज में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं जिनको देख के तुमको लगता है कि भाई इनके सामने अरे एलविश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? बस ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं मिस्फिट सेंपाई, इंडियाज बिजीएस्ट एनिमे नर्ड, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द बिगेस्ट फ्लेक्सेस इन एनिमे एंड सी व्हिच वन ऑफ देम फ्लेक्स्ड ऑन अस द हार्डेस्ट। तो मेरा पहला फ्लेक्स है तुम लोग, क्योंकि तुम लोग बिना बोले लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो यार। बहुत सही लोग हो तुम लोग। देखो और अपना फ्लेक्स दिखाओ यार, मेरा मन है देखने को, और लाइक सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये पहला वीडियो नहीं, तीसरा पार्ट है, तुम लोग पहले दोनों में जाके देखना। अब चलेंगे हम लोग पहले एनिमे फ्लेक्स पे, आगे बढ़ते हैं। गोल्डी रॉजर फ्रॉम वन पीस। ये बंदा स्टोरी शुरू होने के पहले ही मर जाता है भाई। तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो मर गया स्टोरी शुरू होने के पहले ही, लेकिन खुद की एक एरा बना के गया भाई। लिटरली एवरी सिंगल पर्सन सिग्निफिकेंट जो स्टोरी में है इस समय इज इंस्पायर्ड बाय गोल्डी रॉजर। ये क्या पागलपन है भाई। सोचो तुम पायरेट किंग हो, तुम आराम से अपने बिस्तर में मर सकते हो, तुमको पकड़ाने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है भाई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, धमाका करके जाएंगे। ये बंदा खुद को कैप्चर होने देता है, एग्जीक्यूट होने देता है, सिर्फ इसलिए कि ये पूरी दुनिया को जाके बोलता है कि भाई तुमको मेरे ट्रेड चाहिए तो मैं तुमको बताता हूँ कहाँ पर है, कहीं पे रखा है, जाके तुम लोग खोजो, जो बना वो अगला पायरेट किंग। तुम लोग जाओ, तुमको सौंपता हूँ मैं अपनी लेगेसी बढ़ाने के लिए, अपनी लेगेसी बिल्ड करने के लिए। बंदा खत्म हो जाता है और आज तक उसकी लेगेसी नहीं मिटी। मैं तुमको बताऊं कौन कौन था उस दिन वहां पे उसके एग्जीक्यूशन पे जिसको उसने इंस्पायर किया है। दो फ्लामिंगो था, क्रोकोडाइल था, बगी था, शैंक्स था। अभी तुम जिसका भी नाम ले लो वो उस दिन प्रेजेंट था भाई। रॉजर का इस लेवल तक का इन्फ्लुएंस उसके मरने के कितने साल बाद तक अभी तक चल रहा है भाई। नेक्स्ट फ्लेक्स, गिल्डार्ट्स फ्रॉम फेरी टेल। ये बंदा फेरी टेल का शैंक्स है। आई मीन लिटरली फेरी टेल का शैंक्स है। बस की शक्ल देखो। गिल्डार्ट्स इतना पावरफुल है कि फेरी टेल पूरे गिल्ड को लिटरली नर्फ करना पड़ता है उनको पूरे टाइम। कभी भी गिल्डार्ट्स अराउंड ही नहीं होता है, कभी रहता ही नहीं है कोई भी आर्क के टाइम, जिससे कि फेरी टेल के पास कुछ तो चैलेंज हो। ये तो गिल्डार्ट्स रहेगा तो लोग हमेशा ही जीत जाएंगे। गिल्डार्ट्स इतना पावरफुल है, गिल्डार्ट्स होता ही नहीं है कभी, समझ रहे हो। प्लॉट को ही हटा देना पड़ता है उसको। जो पूरी सिटी है फेरी टेल वाली, उनका पूरा लिटरली एक रोल कॉल है, एक प्रोसीजर दैट दे गो थ्रू जब भी गिल्डार्ट सिटी में आता है, क्योंकि वो सबको मॉलिक्यूलरली डिसइंटीग्रेट कर देता है। ये उसकी पावर है। और वो सिटी को एक्सीडेंटली छींक के या कुछ भी करके डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए लिटरली पूरी सिटी राइज अप हो जाती है। बड़ी बड़ी वॉल्स में पूरी सिटी उठ जाती है उसके लिए कि वो आके गलती से छू किसी चीज को उड़ा ना दे भाई। ये क्या आदमी है बे, तुम्हारे लिए पूरा शहर ही बदल जा रहा है बे। ये क्या आदमी हो तुम। नेक्स्ट फ्लेक्स, आओमिने फ्रॉम कुरोको नो बास्केट। देखो पिछली बार हमने आकाशी की बात की थी, इस बार हम बात करेंगे द एस ऑफ द जनरेशन ऑफ मिरेकल्स, जो कि है आओमिने। आओमिने लिटरली इकलौता बंदा था जो लास्ट गेम वाली मूवी में भी पूरा एंड तक नहीं थका था, वो भी 4 गेम और खेल लेता। आओमिने को हरा के लिटरली इन लोग को प्लॉट आर्मर का यूज करना पड़ा, क्योंकि कभी कागामे और कुरोको उसको हरा नहीं पाते भाई। सेकंड जोन अपने मन से ले आया ताकि आओमिने ना जीत पाए। बस आओमिने इतना तगड़ा है कि मिडिल स्कूल के बाद प्रैक्टिस ही करना छोड़ दिया था। फिर भी सामने वाले प्लेयर्स से इतना डरते थे कि उसके सामने होप ही हार जाते थे, कोई हिलता ही नहीं था उसके सामने। वो आराम से जाके 80-80 पॉइंट गेम के मारता था भाई। इनफैक्ट जब उसका कैप्टन उससे पूछता भी कि भाई ट्रेनिंग कर लो, वो बोलता भी कि भाई कितना पॉइंट मारा था मैंने पिछला लास्ट गेम, हुक उखाड़ देता है भाई। बोलता है 81 पॉइंट्स। हाँ ठीक है भाई। और मैंने लिटरली कहीं से भी बास्केट मार देता है भाई। वो गिरते गिरते बास्केट मार देता है, वो बास्केट के पीछे से मार देता है, वो किसी को भी कहीं से भी कटा लेता है। वो आकाशी उसने पता नहीं कौन जीतेगा, क्योंकि आओमिने जस्ट पागल है यार। मुझे पता नहीं लिटरली कौन जीतेगा। ये फ्लेक्स नहीं है तो क्या फ्लेक्स है। नेक्स्ट फ्लेक्स, थॉर्स फ्रॉम विनलैंड सागा। ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का बाप है। तुम थॉरफिन को तो जानती हो, और जैसे मैंने बताया था बापनेस जीन्स में चलती है, तो थॉरफिन का बाप कैसे नहीं तगड़ा होगा भाई। और थॉरकिल का दोस्त भी है ये सबसे तगड़ा वॉरियर लिटरली पूरे योमस वाइकिंग्स का। यहाँ तक कि ओनली वॉरियर को थॉरकिल बोलता है कि ये मुझसे ज्यादा तगड़ा है डेफिनेटली। ये बंदा इतना तगड़ा है कि ये वॉर में कैजुअली मार काट रहा है लोगों को, उसको तीर लग जाता है, बंदा फेज ही नहीं होता है भाई। जैसे बंदे को आगे टीका लगाया है कोई, वहां पे आशलार्ड उसको एम्बुश कर देता है, बंदा अनफेज्ड है। बंदा उसकी शिप पे जाके बेयर हैंडेड पूरे क्रू को वन अप कर देता है। यहाँ तक कि ब्योन, जो कि आगे बहुत तगड़ा फाइटर दिखाया गया है उसको इस तरह से मैन हैंडल करता है जैसे कि वो 6 साल का बच्चा हो। इवन आशलार्ड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है, जिसके फीट्स लिटरली सेकंड टू नन है, वो बंदा आके भी उसको कुछ नहीं कर पाता, छल से हराना पड़ जाता है उसको। 10-20 तीर अपने अंदर लेके वो बंदा मर जरूर जाता है साला, लेकिन मरते टाइम में वो खड़ा रहता है भाई, गिरता नहीं है। ये भगवान लेवल फ्लेक्स है भाई। भगवान पे तुम फ्लेक्स कर रहे हो भाई। तुम जैसा बनाए हो कि मरने के बाद मेरी बॉडी गिर जाएगी, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। ये क्या बात होती है भाई। नेक्स्ट फ्लेक्स, लेलूश फ्रॉम कोड गियास। मेरा चैनल लिटरली अब कोड गियास चैनल हो सकता है, जितनी बार मैंने कोड गियास सजेस्ट किया है, लेकिन भाई ये बंदा है ही इतना पागल। ये बंदा भी हाई स्कूल में है, ठीक है, और ये सोचता है कि ब्रिटानिया एम्पायर, जो लिटरली वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा कैप्चर कर रखा है, जापान को भी कैप्चर कर रखा है, सबको कैप्चर कर रखा है, लिटरली टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड है, बाकी कोई टेक्नोलॉजिकली उसके आसपास भी नहीं आता है। सोचता है कि मैं उसको टॉपल कर दूं, क्योंकि उसको कुछ तो ग्रज रहती है उससे, वो तुमको स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन इस बंदे के पास गियास के बिना भी प्लान था उनको टॉपल करने का। गियास तो जो शो की मेन
परचेजिंग पावर है, उसके बिना भी ये सोच के रखा था कि कैसे उनको हराएगा। इतना बड़े एम्पायर को अकेले सोच के रखा था कि कैसे हराएगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। तुम कल उठ के सोचो भाई कि तुम तो कल अमेरिका को हरा दोगे परसों, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये बंदे के पास इतना दिमाग है कि इसको अपनी शो की मेन पावर की जरूरत नहीं थी भाई। लेलूश पूरे शो में हर आदमी को ऐसे वन अप करता है, पूरा अपना चेहरा दिखाए, बिना चेहरा दिखाए करता है भाई वो ये सब। भाई ये सीन देखो, इसमें जीरो आता है और अनाउंस करता है कि वो एक नया नेशन डिक्लेयर कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जापान, एक कमरे में। और ना ब्रिटेनिया जो पूरे दुनिया में राज करता है उसको आके कुछ नहीं कर पाता उसका। लिटरली वो इतना तगड़ा हो जाता है कि आसपास के देश उससे कांटेक्ट करते हैं कि भाई मुझे जोड़ लो अपने साथ, हम लोग ब्रिटानिया से लड़ेंगे। ये बंदा अकेले, ये बंदा हाई स्कूल में है भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर छूट गया जिसको मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना और आगे की वीडियोस में मैं इसको डाल दूंगा। जैसे कि तुम लोग को पता है कि तुम लोग मेरे फेवरेट कैरेक्टर हो यार, फेवरेट फ्लेक्सर हो, तो प्लीज अपना फ्लेक्स दिखाओ, लाइक और सब्सक्राइब करो और फिर चलेंगे हम लोग आगे। कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।